नमस्कार। सेट के अंतर्गत हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद नोटेशन जो यूज किए जाते हैं सेट के अंदर वो पढ़ेंगे, उसके बाद सिंबल जो यूज किए जाते हैं वो पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन किसी सेट का किस ढंग से किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट का डिफिनीशन जो है वो पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो कलेक्शन करना है हम लोगों को टॉल स्टूडेंट इन योर स्कूल का, मतलब स्टूडेंट कैसा, जो लंबा होना चाहिए, लेकिन लंबाई का कोई पैमाना नहीं है कि कितना लंबा होना चाहिए, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ हॉनेस्ट पर्सन इन योर विलेज, और हॉनेस्टी का हर आदमी का अपना अपना एक अलग पैमाना होता है। हॉनेस्टी मतलब क्या, ये भी किसी को कोई पैमाने के रूप में नहीं हम देख सकते कि ये कितना, मतलब किसी को छांट नहीं सकते हैं कि कितना, कौन, एक पैमाना होना चाहिए हॉनेस्टी का, वो जो नहीं दिखाई इसमें दे रहा है तो वो भी वेल डिफाइन नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, तो इंटरेस्टिंग बुक क्या, कौन सा बुक, तो ये भी नहीं वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर स्कूल, तो इंटेलिजेंसी का भी कोई पैमाना नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल वोज हाइट इज मोर देन 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पैमाना दिया हुआ है कि हाइट जो है 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि दूसरा है कलेक्शन ऑफ दोज पीपुल इन योर विलेज हु हैव नेवर बीन फाउंड इन्वॉल्व इन एनी थेफ्ट केस। अब चोरी के केस में किसी का नाम नहीं है, तो वैसे आदमियों का कलेक्शन करना है कि हमारे विलेज में कितने हैं ऐसे, तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि ये इसका सेट बनाया जा सकता है, इसका कलेक्शन किया जा सकता है। फिर क्या है, मैथमेटिक्स बुक का कलेक्शन किया जा सकता है कि तुम्हारे स्कूल में, स्कूल लाइब्रेरी में कितने मैथमेटिक्स बुक्स हैं। चौथा है कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट इन योर स्कूल हु हैव सिक्योर मोर देन 80% मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम। ये एक पैमाना है कि 80% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, वैसे स्टूडेंट का कलेक्शन करना है। तो इस ढंग से दोनों डेफिनीशन से हम लोगों को लग रहा है कि एक तरफ वेल डिफाइंड नहीं है और दूसरी तरफ वेल डिफाइंड है। तो सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम कुछ सम स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहला है n, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। और यहाँ पे नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर गिनती के संख्या यानी काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग करते कहाँ से हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, तो इसका सेट हम लोग ऐसे इस ढंग से बनाएंगे। उसके बाद दूसरा है W, यह सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। उसके बाद Z, द सेट ऑफ इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, ये -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पे Z प्लस Z सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का हो गया, और Z माइनस द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर हो गया। उसके बाद क्या है कि Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और I द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, और R द सेट ऑफ रियल नंबर, और C द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल है, रियल में जब इमेजिनरी नंबर मिल जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। तो अब कुछ फ्रिक्वेंटली जो यूज हम लोगों को सिंबल यूज किया जाता है सेट में, तो वो देख लेते हैं। पहला सिंबल है अपसाइलेंट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अपसाइलेंट नॉट को डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद ई को पलट दिया जाता है देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। उसके बाद देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो ई का मिरर इमेज है उसको कट कर दिया जाता है। उसके बाद सच डैट, और इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। तो इस ढंग से मिल गए हम लोगों के पास फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल, जो ये हमेशा यूज किया जाता है, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल है 3 इज़ नेचुरल नंबर एंड -3 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे सेट थ्योरी में, जैसे 3
बिलोंग्स टू n एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस ढंग से पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो दो ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर मेथड, यानी टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स। और एग्जाम्पल है जैसे भी बी द सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों की एक सेट बनाना है। इसमें क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और AEIOU ये होते हैं। तो भी बराबर एक सेट बन गया। उसके बाद कोई दूसरा एग्जाम्पल है, ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में हम लोगों को क्या मिल जाता है, काउंटिंग नंबर 1 से लेके 5 तक। तो A इक्वल टू हो जाता है 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट हैं। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। ये ध्यान में रखना होगा, नोट है कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ए बी द सेट ऑफ लेटर यूज्ड इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लेटर का एक सेट तैयार करना है, उसका नाम देना है ए। तो ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे MATHE दे देते हैं। उसके बाद फिर M आता है जो कि पहले से सेट में है, A आता है जो कि पहले से सेट में है, T आता है वो भी सेट में है, ICS ये यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाता है सेट के अंदर। तो दूसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि सेट को बिल्डिंग करने के लिए कुछ डिफाइन कर दिया जाता है, उस ढंग से लिखा जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी, सभी में कॉमन प्रॉपर्टी होता है। तो पहला का जो है, जो लेफ्ट साइड में पहला जो एग्जाम्पल है, जैसे V इक्वल टू AEIOU, इसको हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि V इज इक्वल टू X फॉर ऑल X सच डैट X इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस ढंग से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2 का है। लेफ्ट साइड में जो एग्जाम्पल है 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा कि x इक्वल टू फॉर ऑल x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग पहला ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, एक सेट दे दिया है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि सब के सब ये तो इंटीजर है, और इंटीजर है तो ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, -3 से लेकर के 3 + 3 तक। तो ये एक सेट लिखेंगे, A इक्वल टू फॉर ऑल x such that x belongs to integer and x is greater than -3 and less than and equal to 3। तो इस ढंग से लिख लेंगे। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू 3 6 9 12। तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू फॉर ऑल x सच डैट x इक्वल टू 3n। यहाँ पे 3 का मल्टीपल है सब, तो 3n दे देंगे। और जहाँ पे n क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n का लिमिट क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो नेचुरल नंबर है लेकिन 1 से लेके 4 तक है। तो इसको लिखेंगे n लेस देन n इक्वल टू 4। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। और फिर दूसरा एग्जांपल है राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है C इज इक्वल टू फॉर ऑल x C x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 ग्रेटर देन x लेस देन 10। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन वो लाई कहाँ से कहाँ करता है, 5 बराबर है 5 से लेकर के 9 तक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 में नॉट इक्वल टू 10 है, लेस देन 10 है, तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 5 इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा।
दूसरा क्वेश्चन है D इज इक्वल टू फॉर ऑल x सच डैट x बिलोंग्स टू R एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू हमको इस इक्वेशन से निकालना है जहाँ पे x रियल नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है 2 और 3 और यही D का एक बन जाता है सेट। तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है जो कि NCERT में एग्जाम्पल 1.1 में है एक्सरसाइज में। तो चौथा क्वेश्चन है शायद। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 12। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें 2 का क्या है, 2 टू दी पावर 1 अगर है, 2 रेज टू दी पावर अगर 1 है तो वो 2 होता है। उसके बाद 2 रेज टू दी पावर 2 होता है तो वो 4 हो जाता है। या फिर 2 का क्यूब होता है तो वो 8 होता है। 2 रेज टू दी पावर 4 होता है तो 16 होता है। और 2 रेज टू दी पावर 5 है तो ये 32 होता है। तो इस ढंग से हम लोग एक पैटर्न देखते हैं कि 2 टू दी पावर अगर n है तो वो n बार n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और उस ढंग से यही पैटर्न हम लोग एग्जाम्पल में देते हैं। और ये है क्या, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 5 तक जाता है। तो इस ढंग से हम लोग इसको फॉर्म में बदल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू फॉर ऑल x such that x is equal to 2 raised to the power n and n belongs to natural number and n is less than and equal to 5। इस ढंग से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, b है। b में क्या देखते हैं, 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर 1 है तो 5 होगा, 5 रेज टू दी पावर 2 है तो 25 होगा, 5 रेज टू पावर 3 है तो 125 है, 5 रेज टू दी पावर 4 है तो 625 है। तो इसी ढंग से 5 रेज टू पावर n होगा तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5। तो इसी ढंग से n वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, n है क्या पहले, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n क्या है, n लेस देन एन इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 तक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n लेस देन 5। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू फॉर ऑल x such that x is equal to 5 raised to the power n and n belongs to natural number and n less than and equal to 5। n less than and equal to 4 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं n less than 5, ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 होगा। तो इसी ढंग से ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और इन्फिनिटी तक जाने में यहाँ पे लास्ट में एक पैटर्न क्या आया, 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n होगा, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू set a is equal to for all x such that x is equal to 2n and n belongs to n। n belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का यहाँ पे लिमिट हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, set a is equal to for all x such that x is equal to even पॉजिटिव इंटीजर।